हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र बाइबल से जानेंगे कि इस दुनिया का न्याय किसके ज़रिए किया जाएगा। तो देखिए, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य से हो, हर एक के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उसका न्याय किसके ज़रिए और किस आधार पर किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:22, पिता खुद किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि उसने न्याय करने की सारी जिम्मेदारी बेटे को सौंप दी है। पिता वह है जिसने इस सृष्टि को बनाया और रचा, और बेटा वह है जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और बेटा कौन है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम प्रेरितों की काम 17 अध्याय उसका 31 पद। क्योंकि उसने एक दिन तय किया है जब वह सच्चाई से सारी दुनिया का न्याय करेगा, और इसके लिए उसने एक आदमी को ठहराया है और सब इंसानों को इस बात का पक्का यकीन दिलाने के लिए परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिंदा किया है। अब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मैं ही वह राह, सच्चाई और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवा उसके जो मेरे जरिए आता है। अब हमने पढ़ा प्रेरितों की काम 17:31 में कि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उसने एक दिन तय किया है जब वह सच्चाई से सारी दुनिया का न्याय करेगा। किसके साथ? सच्चाई के साथ। अब सच्चाई के बारे में कौन कह रहा है कि सच्चाई कौन है? 14:6 पढ़ते यूहन्ना का। यीशु ने उससे कहा, मैं ही वह राह, सच्चाई और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता सिवा उसके जो मेरे जरिए आता है। यानी कि यीशु मसीह के जरिए ही आप न्याय के सिंहासन के सामने और न्याय में पेश हो सकेंगे। अब हम पढ़ते रोमिया 2:16 कि न्याय किसके जरिए किया जाएगा। ऐसा उस दिन होगा जब परमेश्वर मसीह यीशु के जरिए, किसके जरिए? ऐसा उस दिन होगा जब परमेश्वर मसीह यीशु के जरिए इंसानों की छिपी हुई बातों का न्याय करेगा, और यह न्याय उस खुशखबरी के मुताबिक किया जाएगा जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। तो मेरे प्रिय, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह आप सबके लिए, पूरी मानव जाति के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किए गए। वैसे परमेश्वर ने भी प्रेरितों के काम 17:31 में यह साबित किया, प्रूफ किया कि यीशु मसीह के जरिए ही तुम्हारा न्याय होगा, क्योंकि उससे ही इंसानों को यकीन दिलाने के लिए परमेश्वर ने मरे हुए में से जिंदा किया। तो कृपया यीशु मसीह के आगे अपने पापों से तौबा करें, उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल करें, ताकि आप उसी न्याय की कतार में, लाइन में शामिल हो सके। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे।